For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. लॉजिस्टिक्स क्या है? सभी पूछते हैं कि आप लॉजिस्टिक्स में कर क्या रहे हो। ओरिजिनली लोगों को लगता था कि हम लोग खटारे वाले हैं, माने हम लोग ट्रकर्स हैं, वेयरहाउस कीपर्स हैं और हम लोग सिर्फ माल की हेरा फेरी करते हैं। मगर अभी आप देखेंगे तो सडनली आप नोटिस करते हैं कि लॉजिस्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा है। न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, सभी जगह पे लॉजिस्टिक्स की बातें होने लगी हैं। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स इज व्हेन यू गेट द कार्गो एक जगह से दूसरी जगह। उसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या हो सकता है कि सही चीज़ को सही जगह पे, सही समय पे, सही कंडीशन में, सही कीमत पर सही आदमी तक पहुंचाना। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने इसको 12 वर्टिकल्स में डिवाइड किया है। पहला वाला है कुरियर एंड एक्सप्रेस सर्विसेज, माने आप कुरियर कंपनी में जॉब ले सकते हैं, आप टेबल पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, या आप अपना छोटा सा व्यवसाय बना सकते हैं। आप एक कुरियर और एक्सप्रेस कंपनी के फ्रेंचाइजी होके, आप छोटे गांव में हैं, छोटे शहर में हैं, सभी जगह पे कुरियर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ कि जो भी व्हीकल सड़क पे चलती है, ट्रेन से चलती है, जो भी चीज़ें लैंड पे चलती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन। उसमें आप कहीं जॉब कर सकते हो, आप एक सर्विस प्रोवाइडर होके किसी का माल किसी दूसरे के ट्रक पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, या खुद अपनी ट्रक्स लगा सकते हो। आप रेलवेज के साथ भी बुकिंग्स कर सकते हो, आप रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट बन सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट रेलवे प्लेयर्स हैं, उनके आप सपोर्ट कंपनीज बन सकते हो। तीसरा आता है वेयरहाउस, स्टोरेज और पैकेजिंग। ये तो आपको भी समझ में आया कि कहीं पे गोडाउन रखो, उसमें स्टोरिंग करो, फिर आप पैकिंग कर सकते हो, अनपैकिंग कर सकते हो, आप सेट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो या अपना खुद का एंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है एयर कार्गो ऑपरेशंस। एयर कार्गो माने जो भी प्लेन से माल मूव होता है उसको एयर कार्गो ऑपरेशंस कहते हैं। उसमें आप एयरपोर्ट पे काम कर सकते हो, टारमैक पे काम कर सकते हो, एयरपोर्ट के बाहर कर सकते हो, या एयरलाइन कंपनी के लिए काम कर सकते हो। सो उसमें भी आप एक जॉब ले सकते हो या आप अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय बना सकते हो। फिर आता है एक्जिम लॉजिस्टिक्स, माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लियरेंस। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का जॉब ले सकते हो, अकाउंट्स में ले सकते हो, कस्टमर सर्विस कर सकते हो, या अपना खुद का छोटा बिजनेस डेवलप कर सकते हो, या एक बहुत बड़ी स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। सर्विस इंडस्ट्री होने के नाते आप एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को ढेर सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। उसके बाद आता है कोल्ड चेन सॉल्यूशंस। ये आइसक्रीम अपने घर पे कैसे आता है, कोल्ड ड्रिंक्स अपने घर पे कैसे आता है। आप सुपरमार्केट में जाइए, आपको प्री कुक्ड फूड मिलता है जो घर पे लाके गर्म करके हम लोग खा लेते हैं, वो पूरा उसको कोल्ड चेन सॉल्यूशंस कहते हैं। उसके बाद आता है ई कॉमर्स, माने आप और मैं हर रोज़ यूज़ करते हैं मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अलीबाबा, ये सभी नामें हमने सुने हैं और हमें पता है कि ये कितनी बड़ी कंपनीज हो जाती हैं। उसमें आप एक डिलीवरी बॉय बन सकते हो, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, या आप अपना खुद का छोटा सा स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो और आप कल के अमेज़ॉन और अलीबाबा बन सकते हो। उसके बाद आता है इनलैंड वाटरवेज, माने जो शिप्स गंगा पे चलती है, फ्यूचर में गोदावरी पे चलेगी, नर्मदा पे चलेगी, वो उसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। फिर आता है पूरा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन माने छोटी छोटी आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। टाइम पे गाड़ियाँ कैसे बनती है? गाड़ियाँ बनती है कि ढेर सारे सप्लायर्स अपने पार्ट्स एक साथ एक समय पे असेंबली लाइन में पहुंचाते हैं और वो लोग बना के रख देते हैं गाड़ी को। उसके बाद आता है टर्मिनल्स, इनलाइन कंटेनर डेपोज, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस।
के सारे ऑपरेशंस, मुंद्रा पोर्ट है, नावाशेवा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, ये पोर्ट्स कैसे चलते हैं, उसमें कितने सारे जॉब्स होते हैं, सर्वेयर्स, टैली क्लार्क्स, एंट्री क्लार्क्स और हैंडलिंग एजेंट्स, फॉकलिफ्ट ड्राइवर्स, क्रेन ड्राइवर्स, बहुत सारे होते हैं। इनलैंड कंटेनर स्टेशन और कंटेनर फ्रेट स्टेशंस आर कि जहाँ पे कंटेनर्स इंडिया के बीचों बीच हैंडल होते हैं। आप इंदौर गिने, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, ये सब चीज़ें होती है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब्स के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं छोटे छोटे बिजनेसेस डेवलप करने के लिए। उसके बाद आता है लिक्विड या फ्लूइड लॉजिस्टिक्स। पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, खाने के तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो उसका स्टोरेज होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें टेस्टिंग होता है, सैम्पलिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सभी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ये सेक्टर में काम करने के लिए। तो इस तरह से आज की तारीख में इंडिया में इतने वर्टिकल्स बने हैं, आप लॉजिस्टिक्स को एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो, आप एक फ्यूचर बना सकते हो। आप एम्प्लॉई रहना चाहते हो या आप एम्प्लॉयर बनना चाहते हो, लॉजिस्टिक्स आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ देती है। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.